हम चांद पर पहुंच गए, दुनिया के फिफ्थ सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गए। हमारे हाथ में 5G है, यूपीआई है, डिजिटल क्रांति है। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए अपने फोन की स्क्रीन से नजर हटाइए और अपने घर के बाहर जरा देखिए। उस नाली को देखिए जो पिछले 6 महीने से जमा हुआ है। उस सड़क को देखिए जिस पर गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क बन चुका है। सवाल यह है कि अगर देश सुपर पावर बन सकता है तो आपके मोहल्ले की सड़क सुपर कचरा क्यों बना हुआ है? आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसे लोकतंत्र का रीढ़ कहा जाता था, लेकिन आज वही रीढ़ कई जगहों से टूटा पड़ा है। आज के द संडे स्कैन की इस एपिसोड में हम बात करेंगे लोकल गवर्नेंस की। पैसा आता है, फाइलें पास होती है, लेकिन जमीन पर काम क्यों नहीं दिखता? क्या ये भ्रष्टाचार है या हम और आप इसके जिम्मेदार हैं? अगर आपको लगता है कि सरकार के पास पैसा नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार लाखों करोड़ रुपए आपकी पंचायत और नगर निगम के खाते में भेजती है। मनरेगा के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, जल जीवन मिशन, पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, योजनाओं की कमी नहीं है, फंड की भी कमी नहीं है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है जरा वो सुनिए। कई राज्यों में फंड का पैसा इस्तेमाल ही नहीं होता है और जहां होता है वहां फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पाई जाती है। ऑडिट बरसों तक पेंडिंग रहती है। इसका मतलब है कि पैसा पाइपलाइन में डाला गया लेकिन आपके घर के नल तक पहुंचा ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर वो पैसा गया कहां? इसे समझने के लिए हमें फाइल्स रियलिटी और ग्राउंड रियलिटी के बीच के फर्क को समझना होगा। भारत में एक अजीब सा जादू चलता है। कागजों पर सड़क बन चुकी है, पेमेंट रिलीज भी हो चुका है, ठेकेदार को शाबाशी भी दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर सिर्फ धूल उड़ रही है। कागजों पर नाली साफ सुथरी हो चुकी है, लेकिन हकीकत में बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट में लिखा जाता है कि कार्य पूर्ण हो गया है और इधर जनता चिल्लाती है कि काम शुरू भी नहीं हुआ है। यह कैसे होता है? यह एक ओपन सीक्रेट है, आइए आपको बताते हैं। पहला, कमीशन सिस्टम चलता है, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा रेट फिक्स होता है। दूसरा, टेंडर फिक्सिंग, टेंडर अपने ही चाचा भतीजे की कंपनी को दिया जाता है। और तीसरा, फेक बिल्स, मटेरियल आया 10 बोरी और बिल्स में बना 100 बोरी का। और चौथा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज, सड़क ऐसी बनती है कि पहली बारिश में बह जाए ताकि अगली बार फिर टेंडर निकले, फिर कमीशन उन्हीं को मिले। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, यह एक बिजनेस मॉडल बन गया है। जब लोकल गवर्नेंस फेल हो जाती है तो इसका असर किसी एसी में बैठे मंत्री के ऊपर नहीं पड़ता है। इसका असर पड़ता है उस बच्चे पर जो कीचड़ में गिरते पड़ते स्कूल पहुंचता है। असर पड़ता है उस मरीज पर जिसे साफ पानी नहीं मिलने की वजह से उसे पीलिया हो जाता है। उस बुजुर्ग पर असर पड़ता है जो 500 रुपए की पेंशन के लिए प्रधान के घर 10 बार चक्कर काटता है। एक सरपंच या वार्ड मेंबर का काम था आपकी जिंदगी आसान बनाना, लेकिन वो अगली फाइल को तैयार करने में पूरी तरह व्यस्त हैं। और अगर आप शिकायत करने जाएं तो आपको डरा करके वहां से भगा दिया जाता है। आरटीआई लगाओगे तो जवाब नहीं मिलेगा और ज्यादा बोलोगे तो लाभार्थी लिस्ट से आपका नाम भी काट दिया जाएगा। यह एक ऐसा सिस्टम है जहां ईमानदारी अपवाद है और बेईमानी नियम बन चुका है। तो असली समस्या कहां है? क्या कानून कमजोर है? नहीं, समस्या नियत और निगरानी की है। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी ये लोग नहीं सुधरेंगे। लेकिन रुकिए, सब कुछ काला नहीं है। भारत में ऐसे भी उदाहरण है जहां पर लोकल गवर्नेंस ने चमत्कार करके दिखाए हैं। केरल का पार्टिसिपेटरी प्लानिंग मॉडल, जहां लोग खुद तय करते हैं कि पैसा कहां पे खर्चा होगा। डीजी पंचायत, जहां कई राज्यों में अब पंचायत ऑनलाइन हो रही है, एक क्लिक पर पूरे पंचायत का हिसाब किताब मिल जाता है। और तो और कई महिला सरपंचों ने घूंघट से बाहर निकलकर अपने गांव की तस्वीर को बदल दी है। और सोशल ऑडिट्स, जहां मनरेगा में जनता खुद फाइलें खोलती है और चोरी को पकड़ती है। इन सब से एक बात साफ हो जाता है, सिस्टम काम कर सकता है बशर्ते उसे चलाने वाले की नीयत साफ हो और जनता की नजर पैनिक और बहुत तेज हो। दोस्तों, हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव में बहुत बहस करते हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन जो आदमी आपके घर के सामने की नली और सड़क के लिए जिम्मेदार है उसे हम बिना सवाल पूछे वोट कैसे दे देते हैं? क्यों? क्योंकि वो हमारी जाति का है इसलिए, या इसलिए क्योंकि वो आपके मोहल्ले का दादाजी लगते हैं? लोकतंत्र सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने का नाम नहीं है,
लोकतंत्र है रोज सवाल पूछने का। संविधान ने आपको संसद से भी ज्यादा ताकत आपकी ग्राम पंचायत की सभा में दिया है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो ग्राम सभा की मीटिंग में जाते हैं? अगर ग्राम पंचायत कमजोर होती है तो देश कमजोर होगा। अगर नगर निगम भ्रष्ट होगा तो आपका शहर स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि गार्बेज सिटी बन जाएगा। बदलाव ऊपर से नहीं आएगा, बदलाव नीचे से आएगा। अगली बार जब आपके वार्ड मेंबर या प्रधान जी वोट मांगने आए तो पैर मत छुआइएगा, आंख में आंख डालकर बस सवाल पूछिएगा, पिछला बार जो पैसा आया था वो गया कहाँ? क्योंकि जब तक जनता चुप रहेगी ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। सवाल पूछिए, आवाज उठाइए और अपने लोकल सरकार को अपनी जागीर नहीं अपनी जिम्मेदारी मानिए। जय हिंद।